Hello students, welcome to my YouTube channel Connect with Hindi. This is शालिनी त्रिपाठी and आज हम लोग कवि शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित कविता उषा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम कविता की लाइन को देखते हैं कि क्या लिखा कवि ने। ठीक है, तो ये लिखते हैं कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा। ठीक है, तो कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने सूर्योदय का बहुत मनोहारी वर्णन किया। ठीक है, और कहते हैं कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो। ठीक है, अर्थात सुबह सूर्योदय से पहले के समय का आकाश बहुत गहरा नीला दिखाई देता है, जो कवि को नीला शंख के समान प्रतीत हो रहा है। ठीक है, और वातावरण में नमी प्रतीत होती है। ठीक है, सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लीपा हुआ है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने। ठीक है, तो कवि कह रहे हैं कि जैसे धीरे धीरे सूर्योदय होने लगती है तो हल्की लालिमा आकाश में फैल जाती है। ठीक है, और उसको देखकर ऐसा लगता है कि काली रंग की सिल को लाल केसर से धो दिया गया है। ठीक है, कवि को काली सिल अंधेरा के समान और सूरज की लालिमा जो है वो केसर के समान लगती है। ठीक है, तो मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी मल दिया है। ठीक है, तो यहाँ कवि ने अंधेरे को काली स्लेट के समान और सुबह की लालिमा को लाल खड़िया मिट्टी के समान बताया है। ठीक है, तो ये समझ गए ना आप। आगे है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय के बाद का वर्णन किया। ठीक है, कवि कहते हैं कि सूरज की किरणें सूर्योदय के समय ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे नीले जल में किसी गोरी सुंदरी की देह हिल रही हो। ठीक है, अर्थात धीमी हवा नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब नीले आकाश में हिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, और कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे प्रातःकालीन आकाश का जादू भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ठीक है, अर्थात सूर्योदय से पहले आकाश में जो बदलाव होते हैं वह सूर्योदय होने पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपका चैप्टर भी खत्म हुआ। सो थैंक यू।